नमस्कार, मैं हूं दिलीप सिन्हा और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज चैनल। 50,000 करोड़ में सरकार बेचने जा रही है आईडीबीआई बैंक। केंद्र सरकार आईडीबीआई बैंक को निजी हाथों में सौंपने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस डील से भारत सरकार को 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद है। आईडीबीआई बैंक लंबे समय से आर्थिक संकट और घाटे का सामना कर रहा है। इसे उबारने के लिए निजी निवेश और पेशेवर प्रबंधन की जरूरत भी थी। निजीकरण से बैंक में प्रोफेशनलिज्म, उत्तरदायित्व और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा मिलेगा, जिससे यह बैंकिंग क्षेत्र में टिक पाएगा। सरकार और एलआईसी की इस बैंक में कुल 95% हिस्सेदारी है, जिसमें से लगभग 60.72% हिस्सेदारी को बेचने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। इस डील को लेकर इंटरमिनिस्टीरियल ग्रुप (आईएमजी) ने शेयर खरीद समझौते (स्पा) को मंजूरी दे दी है, जिससे अब यह प्रक्रिया निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। आईडीबीआई बैंक को खरीदने की दौड़ में कई दिग्गज कंपनियां शामिल हैं। इनमें सबसे आगे माना जा रहा है दुबई स्थित बैंक एमिरेट्स एनबीडी को। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने किसी एक कंपनी के नाम की पुष्टि नहीं की है। इस प्रक्रिया के तहत जनवरी 2024 में इच्छुक कंपनियों ने अपने रुचि पत्र (ईओआई) दाखिल किए थे, जिसके बाद अब बिडिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस डील से भारत सरकार को 40,000 से 50,000 करोड़ रुपए की आय होने की उम्मीद है। यह रकम सरकार के राजस्व घाटे को कम करने, विकास परियोजनाओं में निवेश और आर्थिक सुधारों को गति देने में उपयोग की जा सकती है। यह कदम भारतीय बैंकिंग सेक्टर को अधिक प्रतिस्पर्धी और पेशेवर बनाने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार अब इस प्रस्ताव को कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन डिसइन्वेस्टमेंट के पास भेजा जाएगा। वहां से अनुमति मिलने के बाद सितंबर के पहले सप्ताह में फाइनेंशियल बिडिंग शुरू हो सकती है। सरकार ने एक गोपनीय रिजर्व प्राइस तय किया है, जिसे संभावित खरीदारों को नहीं बताया जाएगा, ताकि प्रतिस्पर्धा बनी रहे और प्रक्रिया पारदर्शी हो। आईडीबीआई बैंक के निजीकरण का सीधा असर इसके खाताधारकों पर पड़ सकता है। हालांकि सभी सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहेंगी, लेकिन कुछ बड़ी व्यवस्थागत बदलाव संभव हैं। निजी बैंकिंग में प्रतिस्पर्धा और तकनीकी दक्षता अधिक होती है। ऐसे में उम्मीद है कि आईडीबीआई बैंक में ग्राहक सेवा, डिजिटल बैंकिंग और तकनीकी अपग्रेडेशन बेहतर हो सकता है। प्राइवेट बैंक अक्सर लोन पर अधिक ब्याज वसूलते हैं और बचत खातों पर कम ब्याज देते हैं। ऐसे में लोन लेने वाले ग्राहकों पर बोझ बढ़ सकता है, जबकि बचतकर्ताओं को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाएगा। निजी बैंक एटीएम निकासी, एसएमएस अलर्ट, खाता मेंटेनेंस जैसी सुविधाओं पर अतिरिक्त शुल्क वसूलते हैं। आईडीबीआई के निजी होने पर ग्राहकों को इन सुविधाओं के लिए ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। सरकारी बैंक में लोगों को अपने पैसे की सुरक्षा को लेकर ज्यादा भरोसा होता है। निजीकरण के बाद यह भरोसा थोड़ा डगमगा सकता है। हालांकि आरबीआई के दिशा निर्देश हर बैंक पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वह सरकारी हो या निजी। आईडीबीआई बैंक लंबे समय से आर्थिक संकट और घाटे का सामना कर रहा है। इसे उबारने के लिए निजी निवेश और पेशेवर प्रबंधन की जरूरत है। निजीकरण से बैंक में प्रोफेशनलिज्म, उत्तरदायित्व और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा मिलेगा, जिससे यह बैंकिंग क्षेत्र में टिक पाएगा।